अब H2O के साथ क्या होता है, H2O की खास बात है कि वो आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, तो दूसरा जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके साथ वो क्या कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका है, सॉरी कैप्टन साउथ अफ्रीका में होती है, कैप्टन तो साउथ अफ्रीका में ये कोई शहर है वहां पे है। सो आई एम सो सॉरी, मेरी जो जनरल वैसी खराब है, लेकिन कैप्टन मैंने सुना था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि भैया वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। भैया वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ्रीजिंग पॉइंट उसका फ्रीजिंग हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई होता है, वेपराइजेशन भी हाई होता है, स्पेसिफिक हीट भी उसकी हाई होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, सरफेस टेंशन भी हाई होती है, और उसका डाइपोल मूवमेंट और डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी हाई होता है। अब देख लो, पानी, जल ही जीवन है, और जल की क्वांटिटी देखो, मतलब रियलिटी देखो, जल के साथ पानी के साथ क्या है, हाई 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 हाई, लो है ही नहीं, अपने तो कोई लो है ही नहीं। और मजे की बात क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल, सारी चीजें इसकी हाई होती है। मतलब पानी की डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी हाईएस्ट होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, इवन कोवेलेंट कंपाउंड्स भी, लाइक एल्कोहल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे वाटर से भी डिजोल्व हो जाते हैं, एक इंस्टेंट तक डिजोल्व होते हैं। इसके अलावा एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ये बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है। प्लांट, अब देखिए यहां पर प्लांट के लिए भी और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है, मतलब जल ही जीना है, ऐसे ऐसे समझ लो, जिस दिन पानी खत्म हम लोग खत्म है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। गैसेस स्टेट में स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज रियली वेरी सिंपल, सबको पता है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बेंट सिचुएशन पर होते हैं, क्योंकि ऊपर होते हैं लोन पेयर, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अंदर जो एंगल बन के आता है वो कितना आता है, 104 डिग्री 5 मिनट का बन के आता है, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट सेपरेट मॉलिक्यूल, गैसेस स्टेट में ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल सेपरेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस भी तो पानी ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अब देखिए, आइस हैज हाईली, ठीक है, ऑर्डर्ड 3 डायमेंशन हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसकी इतनी जबरदस्त ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशन आइस की, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मजे की बात यहां पर क्या है, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली, हर एक ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली चार चार ऑक्सीजन से सराउंडेड होता है, और डिस्टेंस कितनी होती है, 273 पिकोमीटर की डिस्टेंस होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, लेकिन मजे की बात देखिए, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है, और सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम किसमें होती है, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो आइस की डेंसिटी है वो लिक्विड वाटर से कम होती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी स्ट्रक्चर को चेक कर लो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, हर एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन से घिरा होता है, जरा ध्यान से इसको चेक करो, 4 हाइड्रोजन से घिरा होता है बाय द वे, ठीक है, 4 ऑक्सीजन से नहीं, टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन से घिरा होता है। वहां थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लेना।